हमें यहाँ पर एक सारणी दी गई है, एक टेबल दिया गया है जिसमें n के विभिन्न मान हैं तथा n के उन विभिन्न मानों पर फलन f के विभिन्न मान हैं। fn का मान 12 है जब n का मान 1 है, fn का मान 5 है जब n बराबर 2 है, fn का मान -2 है जब n का मान 3 है, fn का मान -9 है जब n का मान 4 है। इसे हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो fn है वो एक सीक्वेंस अर्थात अनुक्रम को परिभाषित कर रहा है। ये जिस अनुक्रम को परिभाषित कर रहा है उसका पहला पद 12 है, प्रथम पद 12 है तथा अनुक्रम का दूसरा पद 5 है, तीसरा पद -2 है और चौथा पद -9 है और ये अनुक्रम इसी प्रकार चलता जाएगा। तो ये एक अपरिमित अनुक्रम अर्थात इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो हमने 12 से शुरुआत की। 12 में जब हम 7 घटाते हैं तो हमें 5 मिलता है। हम संख्या 7 को घटाते हैं तो 5 मिलता है। 5 में 7 को घटाते हैं तो -2 मिलता है। -2 में 7 घटाते हैं तो हम -9 पाते हैं और फिर ये अनुक्रम चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अब यदि हम fn को n के स्पष्ट फलन के रूप में ज्ञात करना चाहें अर्थात n के एक्सप्लिसिट फंक्शन के रूप में ज्ञात करना चाहें तो fn क्या होगा? तो fn बराबर होगा, वैसे हम 12 से शुरुआत कर रहे हैं तो यहां पे 12 लिखते हैं और अब संख्या 7 को हम घटाते चल रहे हैं। संख्या 7 को घटाते चल रहे हैं तो यहां पे -7 करते हैं और देखते हैं कि संख्या 7 कितनी बार घटेगी। तो जब हम पहले पद पर हैं तो संख्या 7 0 बार घटती है, मतलब हमें n बराबर 1 पर fn 12 ही मिलता है। जब हम n बराबर 2 पर हैं तो संख्या 7 1 बार घट रही है। जब हम n बराबर 2 ले रहे हैं तो संख्या 7 1 बार घट रही है। जब n बराबर 3 है तो संख्या 7 2 बार घट रही है। ऐसे n बराबर 4 है तो संख्या जो 7 है वो 3 बार घट रही है। तो जब हमने n का मान 4 लिया है तो संख्या 7 3 बार घट रही है। तो ऐसे जब हम n लेंगे, जब इसका मान हमने n लिया है तो 7 कितनी बार घटेगा? n-1 बार घटेगा। मतलब जो भी संख्या हम f के अंदर रखेंगे उससे एक कम बार 7 घटेगा 12 में से। आओ देखते हैं कि क्या यह वास्तव में काम कर रहा है। तो जब हम n का मान 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ 0 मिलेगा और 12-0 12 मिलेगा। मतलब n बराबर 1 पर fn 12 है, सही है। n बराबर 2 पर 2-1 तो यहां पर क्या होगा? 12-7 गुणे 2-1 जो कि 7 होगा और 12-7 5 मिलेगा और ये 5 है। ऐसे n बराबर 3 पर क्या होगा? 12-7 गुणे 2 12-14 जो कि -2 है, तो ये -2 है, मतलब काम कर रहा है। 4 पर क्या होगा? n बराबर 4 पर n बराबर 4 पर होगा 12-7 गुणे 3 मतलब 12-21 और 12 में 21 जाएगा -9 बचेगा, तो ये भी सही है। मतलब ये काम कर रहा है, ये fn काम कर रहा है। अतः हमने इस सीक्वेंस के लिए fn को n के स्पष्ट फलन के रूप में परिभाषित कर लिया है। चलो अब कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा प्रश्न करते हैं। अब इस प्रश्न में देखें तो हमें f की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं तथा सारणी के माध्यम से सीक्वेंस को दर्शाया भी गया है। तो इस सीक्वेंस को हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n बराबर 1 पर यह पहला पद हमें -100 मिलता है तथा n बराबर 2 पर दूसरा पद हमें -50 मिलता है, n बराबर 3 पर यह 0 है, n बराबर 4 पर 50 है और ये चलता जा रहा है इसी प्रकार। हमने -100 से शुरुआत करी। अब -100 में यदि हम 50 जोड़ते हैं तो हम -50 पर आते हैं। फिर से हमने 50 जोड़ा तो हमें 0 मिल गया। फिर से हमने 50 जोड़ा तो हमें 50 मिल गया। 0 में 50 जोड़ने पे 50 मिल गया और ये चलता जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बार बार निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस अर्थात समांतर अनुक्रम है, क्योंकि यहाँ हम एक निश्चित संख्या को बार बार पदों में जोड़ रहे हैं। तो एक समांतर अनुक्रम अर्थात अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब यहां पर मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोकें और सोचें कि दिए गए फलन की परिभाषा में कौन सा सही है। इसमें एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं। चलो देखते हैं कि कौन सी परिभाषा इसमें फलन की सही है। तो यदि हम पहली परिभाषा को देखें, इस पहली परिभाषा में क्या है कि -100 + 50 गुणे n-1 है। fn का मान क्या है? -100 + 50 गुणे n-1। अब जब हम n का मान 1 रखते हैं तो -100 + 50 गुणे 0 हो जाएगा ये, तो यहां पे -100 मिलता है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर n बराबर 1 पर -100 है और वहां से भी हमें n बराबर 1 पर fn यानी कि f1 हमें -100 मिल रहा है और यह ठीक भी है, क्योंकि हम n बराबर 1 पर 50 को 0 बार जोड़ रहे हैं। 50 को यहां पर 0 बार जोड़ रहे हैं, मतलब यहां 50 जुड़ा नहीं है अभी। तो अब n बराबर 2 पर क्या है? हम 50 को 1 बार जोड़ेंगे। 50 को जब हम 1 बार जोड़ेंगे तो -100 में जब हम 50 जोड़ते हैं तो -50 मिलता है हमें। तो यहां पर क्या है? -100 है और n बराबर 2 रखा तो हम 50 को 1 बार जोड़ रहे हैं,
तो 50 को एक बार जोड़ा -100 में तो हमें -50 मिलता है, तो ये भी सही है। जब हम n का मान 3 लेते हैं, तो जब हम n का मान 3 लेते हैं, यहां पर n का मान 3 लिया तो क्या हुआ, -100 में 50 दो बार जुड़ रहा है, -100 में 50 दो बार जुड़ रहा है। और यह सही भी है, क्योंकि हम जिस पद पे होते हैं, जिस संख्या के पद पे होते हैं, उससे एक कम बार हम 50 को जोड़ेंगे। तो जब हम n बराबर 3 पर हैं, तो 3 से 1 कम हुआ 2, यानी कि 2 बार हम 50 को जोड़ेंगे -100 में, तो हमें उत्तर 0 मिलेगा। अर्थात ये सही है, n बराबर 3 पर भी हमें सही उत्तर मिल रहा है। n बराबर 3 पर हमें F3 0 मिल रहा है, और यहां से भी n बराबर 3 पर हमें F3 0 मिल रहा है। अब जब हम n बराबर 4 ले रहे हैं, तो F4 क्या है, -100 प्लस 3 गुणे 50, मतलब 50 3 बार जुड़ रहा है -100 में। और यहां भी वही हो रहा है, 4 पर क्या था, -100 में एक बार 50 जुड़ा, 2 बार 50 जुड़ा, और फिर 3 बार 50 जुड़ा, यानी कि 150 जुड़ जाएगा, और तो उत्तर हमें 50 मिलेगा। तो यहां से भी उत्तर 50, यहां से भी उत्तर 50, मतलब ये काम कर रहा है, मतलब ये परिभाषा सही है। अब हम दूसरी परिभाषा को देखते हैं। इस दूसरी परिभाषा के लिए हम यहां पर एक टेबल बना लेते हैं। यहां पे हमने लिखा n और यहां पे लिखा fn। जब n का मान हमने लिया 1, तो हमें fn n बराबर 1 पर क्या मिला, -150 प्लस 50 गुणे 1, जो कि मिलेगा -100। तो सही है ये। जब n का मान 2 लिया, तो ये क्या हुआ, -150 प्लस 50 गुणे 2, तो 100 -150 हुआ -50। तो यह भी सही मिल रहा है। यहाँ पर n बराबर 2 पर -50 मिल रहा है। n बराबर 3 पर क्या है, -150 प्लस 0 मिला। यहां भी n बराबर 3 पे 0 है। और n बराबर 4 पर क्या है, -150 प्लस 50 गुणे 4, अर्थात 200 में 150 घटेगा तो 50 मिलेगा। तो यह भी सही है, मतलब यह भी हमें सही उत्तर दे रहा है। अब आप कहेंगे कि ये दोनों परिभाषाएं तो समान ही हैं, क्योंकि जब हम इसको बीजगणितीय रूप से देखते हैं और इसको हल करते हैं, तो हमें मिलता है कि पहली परिभाषा और दूसरी परिभाषा समान है। जैसे कि यहाँ पर ये बराबर होगा, ये बराबर है -100 प्लस 50 गुणे n-1, तो 50 का गुणा हम अंदर कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, -100 प्लस 50 है -50, और ये -50 -100 में जुड़ जाएगा, तो हमें -150 मिल जाएगा। तो ये अंततः हमें क्या मिलेगा, -150 प्लस 50n। इसको हल करने से जो हमें मिला, ये और ये दूसरा, ये बराबर है आपस में, ये दोनों बराबर है। इसलिए ये पहली दोनों परिभाषाएं बीजगणितीय रूप से समान हैं। अब हम तीसरी परिभाषा को देखते हैं। जो तीसरी परिभाषा यहाँ पे लिखी है, क्या ये सही है? तो जब हम n का मान 1 लेते हैं, तो ये होता है -100 प्लस 50 गुणे 1, और वह है -50 के बराबर। मतलब fn का मान n बराबर 1 पर -50 है, लेकिन यहां पर तो -100 है, तो ये परिभाषा गलत है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि दिए गए विकल्पों में से पहले 2 विकल्प सही हैं तथा तीसरा विकल्प गलत है।